लिबरलिज्म, आपने इसको मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कोर्सेज में कवर किया हुआ है। जिस वक्त हमने आईआर की थीरीज पढ़ी थी उस वक्त भी आपने लिबरलिज्म पढ़ा था। जिस वक्त हमने पॉलिटिकल थॉट पढ़ी थी उस वक्त भी आपने लिबरल स्कॉलर्स के कुछ कुछ आइडियाज़, उनकी फ़िलासफ़ी को आपने टच किया था। और इस तरह मुख्तलिफ कोर्सेज़ में आप जो है इसको पढ़ते रहे मुख्तलिफ एंगल से। लेकिन एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म क्या है और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुई है वो कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं समझेंगे तो हमें लिबरल अजम्पशंस की, लिबरल वैल्यूज़ की समझ नहीं आएगी। ये तो एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जो इस कॉन्टेक्स्ट में टॉलरेंट के मानों में यूज़ होता रहा है। कोई बहुत ज़्यादा जेनरस हो, कोई टॉलरेंट हो, अकामोडेटिंग हो, उसको लिबरल कहा जाता था। ठीक है, आज भी कहते हैं उसे। लेकिन लिबरलिज्म या लिबर्टी एक पॉलिटिकल कंसेप्ट के तौर पे ये बहुत लेट आके इमर्ज होना शुरू हुआ। जिस वक्त हम लिबर्टी या लिबरलिज्म या इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पॉलिटिकल साइंस में आईआर में यूज़ करते हैं तो हमारा मकसद जो होता है इसका पॉलिटिकल जो मतलब है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना होता है। तो वो पॉलिटिकल मतलब वो 19th सेंचुरी के बाद से जो है वो यूज़ होना शुरू हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिबरलिज्म, अगर आप अपनी फर्स्ट स्लाइड देखें तो आपको नज़र आएगा कि लिबरलिज्म के सबसे बड़ा हॉलमार्क, इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है वो क्या है? द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमें आज ये समझ नहीं आती कि ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि बेशुमार चीज़ों को हम, जो लिबर्टीज़ हमें मिली हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह से आज का कॉमन सेंस बन चुकी है। लेकिन जिस दौर में ये स्टेटमेंट आई थी उस दौर में ये स्टेटमेंट बहुत रेडिकल थी, जिसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान अपने दिमाग पे, अपनी बॉडी पे, अपने मामलात में सॉवरन है, आज़ाद है। उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लग सकती, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि लिबरलिज्म जो है वो क्यों ऐसी पाबंदियों के, रिस्ट्रिक्शंस के, बैरियर्स के खिलाफ है, उसको क्यों इंडिविजुअल को आज़ादी देनी है। लेकिन ये बहुत बड़ा गोल जो है इंडिविजुअल्स का, लिबरलिज्म का, सॉरी, कि फ्रीडम। इंडिविजुअल इज सॉवरेन, के इंडिविजुअल इज फ्री टू परस्यू वट एवर ही और शी लाइक्स। आपने जो करना है, इंडिविजुअल ने चूज करना है, आप कर सकते हो। लेकिन ये फ्रीडम इतना बड़ा कंसेप्ट है कि इसको फिर लिबरल्स के अपने कैंप्स में जाके इस पे डिवीजन्स हो जाती है कि फ्रीडम से क्या मतलब है, कौन सा फ्रीडम, किस से फ्रीडम, और फिर फ्रीडम को अचीव करने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इतना समझ लें कि इंडिविजुअल लिबरलिज्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सेलिंग पॉइंट है, वो फ्रीडम है, इंडिविजुअल का फ्रीडम। और लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम पे स्ट्रेस क्यों करता है या किस वजह से करता है? ह्यूमन बीइंग्स को फ्री, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? तो उसका जवाब लिबरल्स जो है वो देते हैं ह्यूमन नेचर से। और ह्यूमन नेचर में वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में और आप जो है ये रैशनल बीइंग्स हैं। इंसान जो है वो समझदार है, इंसान समझदार हैं, वो रैशनल हैं, वो चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्री रह सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप उनको अगर खुला छोड़ेंगे भेड़ बकरियों की तरह
तो वो जाके जो है वो कुछ भी कर देंगे। वो फ्रीडम को रैशनली यूटिलाइज करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस भी होते हैं, उनकी डिज़ायर्स भी होती हैं, उनके अंदर बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को जो फैकल्टी कंट्रोल करती है वो रैशनल फैकल्टी होती है। तो एक सबसे बड़ा इसका प्रेमिस ये है कि ह्यूमन बीइंग्स को फ्रीडम फ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो रैशनल है। ठीक है। सेकेंडली, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सेल्फिश हैं। और इस सेल्फिशनेस की वजह से ह्यूमन बीइंग्स आपस में कंपीट करते हैं। सेल्फिश का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनल तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अल्ट्रुइस्टिक हैं, वो बहुत जो है वो जेनरस हैं और वो हर चीज़ अपनी उठा के किसी दूसरे को दे देते हैं। जिस वक्त रिसोर्सेज की बारी आती है, आपको ताकत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, रिसोर्सेज सोसाइटी में थोड़े, उन रिसोर्सेज पे वो सेल्फिश होते हैं, वो compete करते हैं आपस में। ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन, लिबरलिज्म कहता है कि ये कंपटीशन हेल्दी होता है। हेल्दी इस सेंस में होता है कि आपने इंडिविजुअल्स को आज़ाद कर दिया, उनको फ्री कर दिया। ठीक है। उनके रास्ते से सारे बैरियर्स आपने हटा दिए। तो अब इंडिविजुअल्स जाएं और वो compete करें। इंडिविजुअल्स ने जो कुछ भी बनना है अपनी ज़िंदगियों में, उनके रास्ते में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से 10 बंदे जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो 10 के 10 जो है वो प्राइम मिनिस्टर हों। या आप जो जॉब सिक्योर करना चाहते हो, आपको वो जॉब मिलनी चाहिए, उसके रास्ते में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक, बैरियर ना हो, प्लेइंग फील्ड जो है वो लेवल हो, आपके लिए भी वही प्लेइंग फील्ड हो, वही रूल्स हो, वही रेगुलेशंस हो, किसी दूसरे बंदे के लिए भी वही हो। और ये कंपटीशन जो है ये एक हेल्दी सोसाइटी का एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स रैशनल हैं, ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश हैं, ह्यूमन बीइंग्स कंपीट करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिल के लिबरल्स कहते हैं कि इस चीज़ को इनेबल करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो लिव बाय देमसेल्व्स, दे कैन लिव बाय देमसेल्व्स। वो फ्रीली रह सकते हैं। लेकिन इस फ्रीडम पे क्या लिमिट्स हो सकती हैं? लिबरलिज्म कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जैसे चूज करते हैं वैसे वो रह सकते हैं, ये उनका राइट है, बेसिक राइट है। लेकिन ये इतना फ्री राइट आप नहीं दे सकते किसी को। तो इस पे लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? एग्जैक्टली, कि आप किसी दूसरे के फ्रीडम में इंटरवीन ना करें। आप फ्री हैं करने के लिए जो आप चाहते हैं, लेकिन इसी तरह दूसरा इंडिविजुअल जो है वो भी फ्री है। आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के फ्रीडम में इंटरवीन नहीं कर सकते। या दूसरे अल्फाज में जिसको कहते हैं एक हार्म प्रिंसिपल है कि आपके एक्शंस जो है, आप उस वक्त तक फ्री हैं जिस वक्त तक आपके एक्शंस किसी दूसरे को हार्म नहीं करते। ठीक है। जहां पे वो हार्म करना शुरू हो जाए, वहां पे जो है वो आपका फ्रीडम जो है वो खत्म हो जाता है। तो इन प्रेमिसेस पे, ह्यूमन नेचर पे लिबरलिज्म की एक इमारत जो है वो खड़ी है। एक हमने मॉडल देखा था, हमने कहा था हम जितने भी आइडियोलॉजीज हैं उसको इस फ्रीडम मॉडल जो है उस पे अप्लाई करेंगे आइडियोलॉजीज को। और हमने कहा था कि वो मॉडल है एजेंट का, और वो एजेंट जो है वो किसी, उसका कोई गोल है। ठीक है। वो गोल अचीव करना चाहता है, लेकिन उस गोल के रास्ते में उसके जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं। और इसी पे हम जो है वो लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि लिबरलिज्म यहाँ पे कैसे फिट होता है। तो लिबरलिज्म में एजेंट कौन है?
वो कौन है जिसके बारे में लिबरलिज्म सबसे ज्यादा कंसर्न है? इंडिविजुअल। वो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई सोशल क्लास नहीं है, कोई नेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल है, एक आम इंसान जो है, ठीक है। और उस इंडिविजुअल को क्या चाहिए, उसका गोल क्या है? टू लिव फ्रीली एज वन विशेस। लेकिन वो उस गोल को अचीव क्यों नहीं कर सकता? आज आप जो है शायद इंडिविजुअल, आप जैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, आप कहते हो मैंने बड़े होके जो है वो पॉप स्टार बनना है, रॉक स्टार बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने जो है सेलिब्रिटी बनना है, या मेरे कुछ और ड्रीम्स हैं। शायद आज के दौर में आपके इन ड्रीम्स के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, होगी लेकिन उस तरह से नहीं है। तो जिस वक्त लिबरलिज्म इमर्ज हुआ उस वक्त इस चीज के रास्ते में क्या रुकावटें थी? तो लिबरलिज्म बेसिकली इमर्ज हुआ ही उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिसमें आपके पास सिर्फ ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक? और वो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? दो बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स थी, ठीक? जिस कॉन्टेक्स्ट में लिबरलिज्म इमर्ज हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में दो जो बड़ी ऑब्स्टेकल्स थी जो इंसानों को अपनी जिंदगियां अपने मुताबिक गुजारने से रोकती थी, वो उसमें से एक था रिलीजन, रिलीजियस कंफर्मिटी, और आपके स्टेटस सोसाइटी में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं मेडिवल यूरोप की। तो लिबरलिज्म जिस टाइम पीरियड में इमर्ज हुआ, जिस जगह पे इमर्ज हुआ, सबसे पहले वो ज्योग्राफिकली वो जगह यूरोप थी, ठीक? और जिस टाइम पीरियड में इमर्ज हुआ वो 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आप कर लो, ठीक है। 11th 12th 13th 14th सेंचुरी, ये वो टाइम है जिसपे लिबरलिज्म आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिकली 1300 से इमर्ज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो मेडिवल यूरोप हमें पता है, हम उसे जो है फ्यूडल यूरोप भी कहते हैं। और फ्यूडल यूरोप में ये दो, मेडिवल यूरोप में ये दो बहुत बड़ी कॉन्स्ट्रेंट्स थी इंसानों की जिंदगियों पे। सबसे पहली थी आपकी चर्च। हमने पढ़ा है काफी कोर्सेज में कि पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी जो थी मेडिवल यूरोप में वो बिल्कुल मर्ज हुई भी थी, ठीक है। पोप ही होता था जो किंग को नॉमिनेट करता था, या पोप जो था वो किंग को इंडोर्स करता था, ठीक। और किंग्स जो थे वो पोप का रिलीजन या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उसको प्रोपोगेट करते थे। आपको मेडिवल यूरोप में अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या दूसरे अल्फाज में असल मज़हब को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो पोप और किंग और ये अथॉरिटी सारी आपको एक्स कम्युनिकेट कर सकते थे, आपको मार सकते थे, आपको टॉर्चर कर सकते थे, आपकी ज़मीन आपसे कन्फिस्केट कर सकते थे। तो वहाँ पे रहने के लिए आपको सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चाहिए थी। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के साथ साथ वो सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें हमें पता है कि जो सोशल स्टेटस है, जो सोसाइटी में सोशल आपकी कैटेगरीज हैं, वो एक हायरार्की थी, एक तरतीब थी कि नीचे से ऊपर तक जो है एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे नीचे आपका जो है वो स्लेव खड़ा है, स्लेव या सर्फ खड़ा है, उसके ऊपर आपके कॉमनर्स खड़े, उसके ऊपर आपके नोबल्स खड़े, उसके ऊपर आपकी क्लर्जी खड़ी है, और क्लर्जी प्लस
किंग कर दो। तो ये आपका सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। जिस वक्त आप पैदा होते हो तो आप इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर में पैदा होते हो। अगर आप मज़ारे के घर पैदा हो गए तो आपने सारी जिंदगी मज़ारा रहना है। अगर आप किसी स्लेव के घर पैदा हो गए आपने सारी जिंदगी स्लेव रहना है। अगर आप नोबेलिटी के घर पैदा हो गए तो आप बाय बर्थ नोबल हो। ठीक है। तो जिस वक्त कोई बंदा, इमेजिन करें कोई इंडिविजुअल यहां पे कॉमनर्स या स्लेव्स या इस सोसाइटी में इस सोशल क्लास में पैदा हो, तो उसके पास फ्रीली रहने का जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं है ना। इवन कॉमनर्स या सर्फ्स जो है, हमने जिस वक्त हम पढ़ रहे थे 1648 वाला कोर्स यूरोप वाला, हमने ये देखा था कि कॉमनर्स या सर्फ्स इवन रंगीन कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। उनने डल ग्रे ब्लैक कपड़े पहनने जो दूर से देख के पता चल जाए कि ये कोई आम इंसान है। ठीक है। भड़कीले रंग, इस तरह के रंग, सुर्ख सफ़ेद, ये जो है वो नोबल्स के लिए और बड़े लोगों के लिए जो है वो मखसूस थे। एक सर्फ जो है वो अपनी सारी जिंदगी अपने लैंड लॉर्ड, अपने नोबल जो है वो उसकी जमीन पे गुजारता है। वो उसका लैंड लॉर्ड उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ, उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है। ये सारा सोशल स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ क्यों? ये जिसका रोमन एम्पायर जो है उसका फॉल हुआ, ये इमर्ज हुआ क्योंकि रोमन एम्पायर के बाद लोगों को, कॉमन आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आर्मी, कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो ये स्ट्रक्चर वजूद में लाए गए जिसमें नोबिलिटी के पास जो है वो अपनी आर्मी है, अपने उसके जो है वो नाइट्स हैं, उसने पर्सनल आर्मी रखी हुई है, और वो इन लोगों को, कॉमनर्स को, सर्फ्स को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है। और प्रोटेक्शन के बदले क्या है, वो सारी जिंदगी उसका काम कर रहा है। तो रिलीजियसली लोग कन्फाइंड हैं, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से बाहर कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं प्रोफेस कर सकते। ठीक। और सोशली वो ऐसी एक सोसाइटी में पैदा हुए और वहां पे ऐसे जो है वो फंस गए कि अब उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। बाय बर्थ वो जिस स्ट्रक्चर में, जिस स्टेटस में आ गए, अब वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल है। तो ये बेसिकली ये सारे क्या हैं? ये बैरियर्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो आम आदमी की जिंदगी में आती हैं, जो उसको उसका गोल अचीव करने से रोकती हैं। तो लिबरलिज्म जिस वक्त इमर्ज हुआ है, तो लिबरलिज्म इन दो चीजों के खिलाफ रिएक्शन था, और वो अचानक से एक दिन से इमर्ज नहीं हो गया। उसको इमर्ज होते होते 300, 200, 400 साल लगे सोलिडिफाई होते होते। और हम देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स जो है, यानी ये जो मेडिवल यूरोप है, जो 1200 वाला यूरोप है, ये कैसे आगे जाके मुख्तलिफ इवेंट्स आएंगे। ठीक है। उन इवेंट्स में हम देखेंगे जो हमने पहले भी देखा था, रेनेसांस, ब्लैक डेथ, एक्सप्लोरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, जो 1520s में आई है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिनने आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्यूडल यूरोप था, इस पे इन फ्यूडल्स की, इन रिलीजियस नोबिलिटी की, क्लर्जी की जो ग्रिप है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लूजन की है। ठीक है, वो ढीली हुई है आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रिप, और उसके नीचे से फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी सोसाइटी इमर्ज हुई है जो हमें आज मॉडर्न यूरोप की सूरत में नज़र आती है।